ये कहानी है साल 2009 की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थी। दो दिग्गज टीमों की जंग अपने चरम पर थी, क्योंकि 7 मैचों की इस सीरीज में दोनों ही टीमें दो दो मुकाबले जीत चुकी थी और ये मैच रोमांस की हद पार कर चुका था। हर मैच के साथ तनाव बढ़ रहा था, हर खिलाड़ी अपना 100% देने को तैयार था। तो वहीं फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इस मैच में कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और कंगारुओं की ओर से शेन वॉटसन और शॉन मार्श की जोड़ी मैदान पर आती है। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। पहले ओवर में प्रवीण कुमार ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 3 रन खर्च किए, लेकिन अगला ओवर लेकर आए आशीष नेहरा और इसी ओवर में कंगारुओं का तांडव शुरू होता है और वॉटसन ने आशीष नेहरा का स्वागत एक शानदार चौका लगाकर किया, मानो वॉटसन ने सबको बताया हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब वॉटसन को देखकर मार्श ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और पारी के 5वें ओवर में शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन वॉटसन अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और आशीष नेहरा और प्रवीण कुमार को बैक टू बैक चौके लगा रहे थे। और पारी के 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर वॉटसन ने एक आसमानी छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। अब ये दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और भारत के गेंदबाजों को अब ये दोनों ही बल्लेबाज बच्चा समझकर खेल रहे थे। हर ओवर में चौकों की बारिश हो रही थी। मैदान का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहाँ बॉल ना पहुंची हो और वॉटसन ने देखते ही देखते मात्र 40 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया और केवल 12 ओवरों में कंगारुओं का स्कोर 80 के पार पहुंच चुका था। अब तेज गेंदबाजों की ऐसी पिटाई को देखकर धोनी ने फिरकी गेंदबाजों की ओर रुख किया, लेकिन वॉटसन तो फिरकी गेंदबाजों पर भी हैवान बनकर टूटा और फिरकी गेंदबाजों के खिलाफ भी वॉटसन ने तूफानी रुख अपनाया और 16 ओवरों की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार जा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर शॉन मार्श भी काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते मार्श ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। अब भारत के सभी गेंदबाज पूरी तरह से हताश हो चुके थे। धोनी के सारे पैंतरे फ्लॉप हो रहे थे और कंगारुओं के दोनों ही बल्लेबाज जमकर कोहराम मचा रहे थे। लेकिन फिर हरभजन ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर आते हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे वॉटसन को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी, लेकिन तब तक ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए 145 रन जोड़ चुके थे। लेकिन अब मैदान पर वो दरिंदा आया जो भारत के लिए हमेशा काल साबित हुआ, यानी रिकी पोंटिंग अब मैदान पर दस्तक देता है और मैदान पर आते ही रिकी पोंटिंग शॉन मार्श के साथ मिलकर पारी को नई रफ्तार देनी शुरू कर दी। दूसरी ओर मार्श अलग तबाही मचा रहा था और 34 ओवरों की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 190 के पार पहुंच चुका था और अभी उनके हाथ में 9 विकेट बाकी थे, यानी अब असली तबाही शुरू होने वाली थी और अगले ओवर में ही स्कोर 200 के पार चला गया। और फिर तो ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को बच्चों की तरह खेल रहे थे। जहाँ एक और मार्श हर एक बॉल पर बाउंड्री तलाश रहा था, तो वही पोंटिंग भी शानदार बल्लेबाजी करके भारत की आवाम की धड़कनें बढ़ा रहा था। लेकिन फिर प्रवीण कुमार ने पोंटिंग का शिकार कर लिया और पोंटिंग के पास प्रवीण कुमार की शानदार बॉल का कोई भी जवाब नहीं था और 45 के स्कोर पर पोंटिंग की पारी का अंत कर दिया गया। लेकिन मार्श अभी भी मैदान पर मौजूद थे। अब मार्श ने पूरी तरह से कोहराम मचाना शुरू कर दिया और पारी के 41वें ओवर में मार्श ने अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 43वें ओवर में आशीष नेहरा ने मार्श को अपना शिकार बना लिया। हालांकि आउट होने से पहले मार्श अपना काम कर चुके थे और 112 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 270 के पार पहुंचा चुके थे। हालांकि मार्श के आउट होने के बाद भी भारत के गेंदबाजों की मुश्किलें कम ना हुई, क्योंकि क्रीज पर आए कैमरन व्हाइट और माइक हसी ने कंगारू तूफान को और तेज कर दिया। व्हाइट ने महज 33 गेंदों में 57 रन ठोक दिए, जबकि हसी ने भी 31 रनों का योगदान देकर अपनी टीम के स्कोर को आसमान तक पहुंचा दिया और 50 ओवरों की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया 350 रनों का विशालकाय लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत के गेंदबाजों के लिए ये दिन भूलने वाला था, क्योंकि अगर हरभजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गेंदबाजों ने दिल खोल कर रन खर्च किए। अब भारत के सामने था एक विशालकाय लक्ष्य, जिसको हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं था। खैर, दूसरी पारी का आगाज होते ही पूरे मैदान पर हलचल मच गई, क्योंकि अब क्रीज पर सहवाग और सचिन की वो जोड़ी आई थी जिसने दुनिया का हर एक गेंदबाज खौफ खाता था और सहवाग ने पहली बॉल पर एक तेज तरार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज कर दिया। हालांकि पहले ओवर में केवल 4 रन आए थे,
लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने एक और चौका लगा दिया और यहीं से सहवाग का असली तूफान शुरू हुआ। आज सहवाग की बैटिंग ऐसी थी मानो 150 की रफ्तार से आती गेंदों को सहवाग 200 की रफ्तार से बाहर भेज रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर सचिन भी काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब कंगारू गेंदबाजों की दोनों छोर से पिटाई हो रही थी। उस दौर में सचिन सहवाग की जोड़ी किसी भी टीम की गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी और 6 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 34 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन असली धमाका होना तो अभी बाकी था, क्योंकि 7वीं ओवर की पहली बॉल पर सचिन ने अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाया। इस शॉट को देखकर पोंटिंग भी सहम गए। सचिन की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है और कंगारुओं के लिए मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब 39 के स्कोर पर सहवाग का एक आसान सा केस ड्रॉप हो गया। कंगारुओं के चेहरों से साफ झलक रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सहवाग तो कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो वहीं सचिन ने भी एक शानदार चौका लगाकर जले पर नमक छिड़क दिया। अब भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज जमकर धुनाई कर रहे थे। सचिन का बल्ला गरज रहा था और बैक टू बैक चौके लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सहवाग भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 66 के स्कोर पर भारत को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सहवाग कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। सहवाग के आउट होने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं, लेकिन सचिन तो कंगारू गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे और हर बॉल पर चौका तलाश रहे थे। दूसरी ओर गंभीर ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए, लेकिन फिर गंभीर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब 92 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग चुका था। अब सचिन को ऐसे जोड़ीदार की दरकार थी जो उनके साथ टिक कर बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि आज सचिन को रोकना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और भारत की आवाम को युवराज से काफ़ी उम्मीदें थी। दूसरी ओर सचिन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर देखते ही देखते एक सिंगल के साथ सचिन अपना 50 पूरा कर लेते हैं और सचिन के इस अर्धशतक के साथ भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी भारत को 35 ओवरों में 250 रनों की दरकार होती है, यानी लक्ष्य अभी भारत से काफ़ी दूर था। और फिर वॉटसन भारत के लिए काल बनकर आते हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज को अपना शिकार बना लेते हैं और 126 के स्कोर पर भारत अपना तीसरा विकेट गंवा चुका था। अब टीम के हौसले कमज़ोर पड़ने लगे थे। खैर, युवराज के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं। अब सचिन और धोनी की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी और भारत के अवाम की ये जोड़ी आखिरी उम्मीद थी। तो भाई कंगारू ये बात भली भांति जानते थे कि अगर सचिन का विकेट मिल जाए तो ये मैच उनकी गिरफ्त में होगा, लेकिन कंगारुओं के लिए ये आसान नहीं था। और फिर पारी के 21 ओवर में सचिन ने आसमानी छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया और सचिन के तेवर बता रहे थे कि वह इस मैच को 20 ओवरों में ही ख़त्म कर देंगे। अगले ओवर में एक और लंबा छक्का मारकर सचिन भारतीय सरजमी पर 6000 रन पूरे कर लेते हैं। लेकिन फिर भारत को धोनी के रूप में एक और झटका लग जाता है और पारी के 23 ओवर में धोनी की पारी का भी अंत कर दिया जाता है और अब भारत 162 के स्कोर पर सारे विकेट गंवा चुका था। अब एक छोर से भारत विकेट गंवा रहा था तो वही दूसरे छोर से सचिन अकेले कंगारुओं का डटकर सामना कर रहे थे। धोनी के आउट होने के बाद रैना मैदान पर आते हैं और रैना ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज़ किया और भारत के स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। और फिर देखते ही देखते सचिन ने मात्र 41 गेंदों में अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के बाद सचिन ने एक और शानदार शॉट लगाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब भारत को यहां से जीत के लिए 20 ओवरों में 150 रनों की दरकार होती है। जीत की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी थी और सचिन का तूफानी शॉट जारी था। अब पूरा मैदान सचिन के नारों से गूंज उठा था और 40 ओवरों की समाप्ति तक भारत 270 रन बना चुका था और अब भारत को जीत के लिए केवल 80 रनों की दरकार थी और 10 ओवरों का खेल अभी बाकी था। अब सचिन और रैना जमकर तांडव मचा रहे थे और अब आलम यह था कि 51 गेंदों में 57 रनों की दरकार थी। अब यहाँ से लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को 5 ओवर पहले ही समाप्त कर देगी, लेकिन फिर वॉटसन एक बार फिर काल बनकर आई और रैना को चलता कर दिया, जो भारत के लिए काफ़ी बड़ा झटका था क्योंकि रैना सचिन का भरपूर साथ निभा रहे थे। रैना के बाद हरभजन सिंह मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर हरभजन भी कंगारुओं के शिकार हो गए। अब पूरा भार सचिन के कंधों पर था।
लेकिन जडेजा ने आते ही लगातार 3 चौके जड़ दिए और अब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में मात्र 19 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर वो पल आया जिसने मैदान में बैठी हर एक दर्शक की सांसें रोक दी, यानी सचिन चौका लगाने के चक्कर में केस थमा बैठते हैं और 175 के स्कोर पर सचिन की पारी का अंत हो जाता है। पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था और अब भारत को 17 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर गलत तालमेल की वजह से जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं और फिर आशीष नेहरा भी केस थमा बैठते हैं, यानी अब मैच फंस चुका था और भारत हार की कगार पर जा पहुंचा। लेकिन फिर प्रवीण कुमार ने एक जोरदार प्रहार करके एक बार फिर से मैच में जान फूंक दी। अब भारत को अंतिम ओवर में केवल 8 रनों की दरकार थी और ऑस्ट्रेलिया को केवल 1 विकेट की दरकार थी और अंत में जाकर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 3 रनों से फतेह कर लेती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत से ज़्यादा चर्चा सचिन की पारी की थी, जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसने अकेले दम पर कंगारू को धूल चटा दी थी। पोंटिंग ने भी कहा था कि सचिन की ये पारी उनकी सबसे शानदार पारियों में से एक है और सचिन ने भी बयान देते हुए कहा कि अगर उन्हें जीत के लिए उन्हें अपनी 175 रनों की ये पारी कुर्बान करनी पड़ती तो वह भारत की जीत को चुनते। और यही वजह है कि क्रिकेट की दुनिया में उन्हें भगवान माना जाता है, क्योंकि सचिन ने हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखा। तो दोस्तों, अगर आपको भी सचिन की ये शानदार पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।